नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। देश के दिग्गज वकीलों में शुमार राम जेठमलानी ने 95 साल की उम्र में दुनिया को आज अलविदा कह दिया है। इस दौरान मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में 5 मिनट के अंतर्गत राम जेठमलानी का जो वकालत का सफ़र था या फिर कह लीजिए सियासी गलियारों में उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की थी बतौर केंद्रीय कानून मंत्री पद के तहत। उस सारी चीज़ों पर मैं बातचीत इस वीडियो में करूंगा और बताऊंगा कि कैसे वो विवादित वकील बने या फिर कौन कौन से ऐसे वो मुकदमे रहे जिनको लेकर वो चर्चा में बने रहे थे या फिर कह लीजिए कैसा उनका सफ़र रहा था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो मैं आपको बता दूं कि राम जेठमलानी जी का जो जन्म था वो सिंध शिकारपुर 14 सितंबर 1923 को हुआ था। बता दें कि सिंध शिकारपुर जो एरिया है ये तब भारत का हिस्सा था, लेकिन अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में तो ये इतने होशियार थे बचपन से ही कि इन्होंने 1 साल के ही अंतर्गत पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की परीक्षा पास करके उन क्लास को फाइनल कर लिया था। उसके बाद अगर बातचीत की जाए इनके और करियर जो पढ़ाई का था उसके बारे में तो 13 साल की उम्र में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। तो वहीं 17 साल की उम्र से ही इन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी थी। यानी कह लीजिए कि बचपन से ही राम जेठमलानी वकील बनना चाहते थे। उनका जो क्रेज़ था अंदर ये क्षेत्र में काम करने के लिए वो पैदा होते ही कुछ समय बाद उनके अंदर दिखना शुरू हो गया था। इसके बाद इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो बता दें कि राम जेठमलानी जी के जो पिता का नाम था बोलचंद गुरमुखदास जेठमलानी था और साथ ही इनके जो दादा थे वो वकील थे। यानी कि कह लीजिए कि इनके परिवार का जो वकालत का जो क्षेत्र है उससे नाता भी पुराना था। तो उसी तर्ज पर राम जेठमलानी बतौर वकील सबके सामने नज़र आए थे। ऐसे में और आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में तो आपको हम बता दें कि राम जेठमलानी ने कुछ समय ऐसे भी थे जब वो मुंबई आए थे तो उस समय उन्होंने रिफ्यूजी कैंप में गुजारे थे। जी हाँ, पाकिस्तान का एक नागरिक मतलब जन्म हुआ था तो उसके तहत उन्होंने काफ़ी समय मुंबई में रिफ्यूजी कैंप में बिताया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ रहकर भी इतनी चुनौतियाँ झेलने के बाद भी अपना जो वकालत का करियर था उसको आगे बढ़ाया। 70 साल का इनका वकालत का करियर था और साल 2017 में उन्होंने अपना जो वकालत का करियर था उसको एंड किया, रिटायरमेंट ली और 94 साल के जब हो गए तब उन्होंने इस वकालत की फील्ड को छोड़ा। 70 साल तक वकालत की सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद में अगर बात की जाए इनके जो हाई प्रोफाइल केस रहे या फिर जो विवादित केस रहे थे जिनको लेकर इस चर्चा में रहे थे तो उसमें 1959 के आसपास का जो केस था वो केस था के.एम. नाना भट्टी और महाराष्ट्र सरकार के बीच का। आपको बता दें के.एम. नाना भट्टी जो जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पिछले वाली वीडियो में वो एक नेवी के ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद जाके सरेंडर कर दिया, जिसके लिए के.एम. नाना भट्टी को 4 से 5 साल जेल के अंदर गुजारने पड़े। लेकिन उसके बाद जब ये केस राम जेठमलानी जी के हाथ में गया तो उन्होंने इस केस को बखूबी लड़ा और कोर्ट में ऐसी दलीलें पेश की कि जो के.एम. नाना भट्टी थे उनको फिर कोर्ट ने रिहा कर दिया। ऐसे में इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा जो केस था राम जेठमलानी के लिए वो था कि इंदिरा गांधी जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री रहीं उनकी हत्या के जो आरोपी थे उनको लेकर। तो उनके लिए इन्होंने केस लड़ा, उनको वहाँ से बचाया उन्होंने। हालांकि सफलता हासिल इनको नहीं हो पाई, कोशिश पूरी की इन्होंने कोर्ट के अंदर उनको बचाने के लिए, लेकिन इस केस में उनको सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन जो दूसरा केस था राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी देश के और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनके हत्या आरोपी जो कि उनका जब केस लड़ा था राम जेठमलानी ने तो उनकी सज़ा जो कोर्ट ने थी फांसी की सुनाई थी। लेकिन राम जेठमलानी ने उनकी सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट करा दिया था। तो उम्र कैद में जब सज़ा कन्वर्ट करा दी तो एक उपलब्धि कही जाने लगी राम जेठमलानी के लिए ये बतौर वकील। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गलियार या लोगों की नज़र में वो एक विवादित वकील के तौर पर नज़र आ चुके थे। लोगों को लगने लगा था कि वो ऐसा वकील है जो केवल ऐसे ही मुद्दों पर वकालत करता है। 1960 के दशक में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जो हाजी मस्तानी है उनके कई मामलों को लेकर उन्होंने केस लड़े। साथ ही साथ इन्होंने 70 से 80 के दशक में तस्करी के मामलों में केस लड़े तो उनको तस्करी का वकील भी कहा जाने लगा था। लेकिन कई रोचक पहलू थे जो उनको अलग बनाते थे क्योंकि कर्म योद्धा कहा जाता था, नहीं क्योंकि वो अपने कर्म पे ज़्यादा विधान करते थे। उनका सीधा कहना था कि मेरा जो फील्ड है या मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो मुझे यही सिखाता है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं अपने कर्म पे भरोसा करता हूँ। चारा घोटाले मामले में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए भी उन्होंने कोर्ट में पैरवी की। लेकिन हाल ही में अब आपको पता है, जैसे हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव मौजूदा समय में जेल में बंद हैं, लेकिन पैरवी उन्होंने की और पूरी कोशिश क्यों नहीं बचाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो वहीं जो
सेहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमित शाह की तरफ से उन्होंने अदालत में कई सारी दलीलें दी और उनका केस लड़ा। हालांकि अमित शाह मौजूदा समय में देश के गृह मंत्री हैं, तो कई ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत थीं जैसे लाल कृष्ण अडवाणी उनमें हो गए या फिर जयललिता कह लीजिए, इन सभी के लिए उन्होंने मुकदमे लड़े थे। जो इनका 70 साल का वकालत का दौर था वो काफ़ी शानदार और काफ़ी रोचक और विवादों भरा रहा था, क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं था जिसको जब लड़ने राम जेठमलानी जाते थे तो उन पर विवादित का टैग नहीं लगता था। तो इस तरीके से कुछ रोचक सफ़र रहा उनका। वकालत से क्षेत्र से लेके केंद्रीय कानून मंत्री भी बनाए गए थे ये। बीजेपी से इन्होंने अपना राजनीति सफ़र शुरू किया था और उसके बाद जाकर बीजेपी के ही खिलाफ हो गई थी, क्योंकि फिर इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जब ये पहली बार केंद्रीय कानून मंत्री बनाए गए तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ ही इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, चुनाव लड़ा था इन्होंने, लखनऊ सीट से चुनाव लड़े थे बिहारी जी के खिलाफ, और लेकिन वहाँ हार गए थे। लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की, राम जेठमलानी जी ने कोशिश पूरी की, लेकिन जिस तरीके से जिसने आपका उदय किया उसी के आप खिलाफ खड़े हो गए, तो ये देखा जाता था। फिर बाद में उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया और उसके लिए कई ऐसे केसेस थे या फिर कह लीजिए नेता रहे उसके। तो राम जेठमलानी का सफ़र था, काफ़ी रोचक था, काफ़ी शानदार था। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अपने विवादित केसों को लेकर वो हमेशा याद किए जाएंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।